हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे भाई बहनों को। निधि राज, अंकित यादव, अंजलि पटेल, रूही पांडे, नेहा भारती, राघव, गुड मॉर्निंग सभी को। अमित तिवारी, गुड मॉर्निंग। बबली शर्मा, आकांक्षा तिवारी, प्रियंका त्रिपाठी, खुश रहो, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योति, अंजलि यादव, जूली सिंह, बेबो मौर्य, नेहा। चलिए धीरे धीरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। सुजाता सिंह, संजू पांडे, रश्मि, चीकू प्रजापति। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए, सभी लोग रेडी हैं। आकांक्षा तिवारी, नेहा गुप्ता, राधे राधे, शबाना, आशुतोष कुमार, शुभम सिंह, कंचन राव, श्रवण, खुशबू। चलिए, अरे वाह, आज प्रियंका का हैप्पी बर्थडे है। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे प्रियंका त्रिपाठी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन पर। ठीक है, भोलेनाथ अपनी कृपा बनाएं, जल्दी से आपकी नौकरी लगवाएं, है ना। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अच्छे से अपना हैप्पी बर्थडे मनाओ, और जैसे आपका बीता हुआ साल निकल गया अच्छे से, वैसे आगे भी सब अच्छे से निकल जाए, है ना। चलो शुरू कर लें भाई, सेशन को शुरू किया जाए। अमृता यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। काजल गुप्ता, लेट हो गई हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग। तनीषा, रिचा, कृष्णा। चलो सेशन को शुरू कर लें। सभी प्यारे भाई बहन रेडी हैं भाई, एक बार जल्दी से कमेंट में यस कर दो, और सभी लोग प्रियंका को विश कर दो। चलिए सीमा कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास को शुरू किया जाए, सभी लोग रेडी हैं। पूजा यादव, फरजाना खातून, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो शुरू किया जाए भाई, चलो शुरू करते हैं। सभी लोग कमेंट में यस कर देंगे, सभी प्यारे भाई बहन। अच्छा, पार्टी। अब भाई पार्टी दे देना। क्या नाम, नेहा गुप्ता को पार्टी चाहिए। पार्टी दो भाई सबको, सबकी विशेष ले लिया, पार्टी भी चाहिए। 22 पे आ जाओ। 22 नंबर आपकी क्लास है, जीके जीएस की, वेरी इंपॉर्टेंट वाली। डेली आपकी क्लास होती है। शेड्यूल क्या रहता है डेली का देख लीजिएगा एक बार फटाफट से। मॉर्निंग 10 बजे आपकी स्पेशल लाइव क्लास शुरू हो जाती है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, गारंटेड बैच है आपका जीके जीएस का। दूसरी क्लास आपकी 11 बजे से रहती है। 11 बजे वाली मॉर्निंग की जो क्लास है, इसमें आपको फुल पेपर डेली मिलता है। ये मान के चलिए अगर 2 महीने बाद एग्ज़ाम है तो डेली एक पेपर आप करोगे तो 60 गुणे मतलब 60 पेपर आपके मैं करवा दूंगा। ठीक है, 60 पेपर, 60 पेपर आपके हो जाएंगे। और 60 पेपर में अगर आप मान के चलिए 150 क्वेश्चन में एक पेपर में करवा रहा हूँ आपके, तो ये मान के चलिए आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 15 छक्का 90, 9,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन ले आएगा बताओ, इतने सारे क्वेश्चन में जब आपको दे रहा हूँ अभी आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम में। और मैं केवल इसी क्लास की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं और किसी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉर्निंग में ये क्लास आपकी रहती रहती है, लेकिन आपकी जो 11 बजे वाली क्लास है, इसमें मैं फुल पेपर आपको देता हूँ। ठीक है ना। और कब पेपर है आपका, 15 जून को, यानी 2 महीने बाद पेपर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए, जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलो अब क्लास को शुरू कर लिया गया है।
तीसरी क्लास आपकी साइंस की रहती है, तो साइंस वाले प्यारे भाई बहन साइंस की भी क्लास लेते रहे, नहीं तो नंबर आपके कम हो जाएंगे, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ठीक है ना। तो तीसरी जो क्लास है वो 2 बजे से साइंस और मैथ वालों की रहती है, और इसके बाद में आपकी चौथी क्लास शाम को 7 बजे से होती है। तो प्यारे भाई बहन ध्यान दें, अगर 7 बजे वाली क्लास 7 बजे नहीं स्टार्ट हो रही है तो ये 8 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में रीजनिंग की क्लास होती है 5वीं 9:30 बजे से, जिसका 9 बजे टाइमिंग है, और वो 9:30 बजे अब स्टार्ट होती है। 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, और आज बेहतरीन से क्वेश्चन करेंगे भाई, थोड़े कठिन होंगे लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। रितेश मिश्रा वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए अब क्लास आपकी शुरू हो गई है। फरजाना खातून वेरी गुड मॉर्निंग, सिमरन कुमारी गुड मॉर्निंग। क्लास आपकी शुरू हो गई तो जल्दी से आंसर करना शुरू करेंगे सभी लोग। पुनीत गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास आपकी शुरू हो गई है। शुरू आर्या गुड मॉर्निंग, क्लास आपकी शुरू हो गई। युगल राधे राधे। आशी विश्वकर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई क्लास शुरू हो गई है। सबसे पहले आंसर यहाँ पर अंजलि पटेल का, रश्मि मिश्रा का, सुजाता बहुत बढ़िया। यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड़प्पा। क्या करोगे? बी करोगे, कुड़प्पा से। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 52 नंबर, 52 नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछ रहा है वैली कोंडा पहाड़ियां जो हैं, जो पूर्वी घाट का एक भाग हैं, कहाँ अवस्थित हैं? कहाँ अवस्थित हैं? बाटू पटेल राधे राधे। क्लास नहीं हो रही इस समय आपकी। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, बातचीत बिल्कुल बंद कर देंगे। इसमें है वैली कोंडा पहाड़ियां जो पूर्वी घाट का एक भाग हैं, ये कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को जरूर लाइक कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए। चलो आज नेहा मिश्रा क्लास में नहीं है, अच्छा आ गई, वेरी गुड मॉर्निंग। 52 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे ये पूछा गया है 53 नंबर में, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। अरे रे रे, ये सॉरी अमीषा, मुझे अच्छी नहीं लगती है ये। रूही पांडे गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोररा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपने सुना ही होगा, अनंतगिरी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बट मेरी माता जी को बहुत अच्छी लगती है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट्स, का प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों, यानी डिपॉजिट भी कहीं कहीं लिख करके आ जाता है, का प्रमुख स्रोत है? चलिए यहां पर देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। 54 नंबर पे ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, गोंडवाना तंत्र। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 55 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, कैसा भाग है? दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है। ये एक गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे सभी प्यारे भाई बहन। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि 56 में कि गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ था।
किस युग में गोंडवाना लैंड जो है इसका टूटना प्रारंभ हुआ था? किस युग में? आशीष कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 56 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे सभी प्यारे भाई बहन। ये रहा 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में आपको ये देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, सही है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। मीनाक्षी सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आपसे कह रहा है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। ठीक है। दूसरे वाले में कह रहा है कार्बोनीफेरस युग में इस कोयले का निर्माण हुआ है। तो भाई 57 पे राइट आंसर आपका दोनों ही यहाँ पर सही हो जाते हैं। जो दोनों कथन दिए गए दोनों ही कथन सही होते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है। दूसरे वाले पॉइंट में कह रहा है, दूसरे वाले कथन में कहता है कार्बोनी फेरस युग में इस कोयले का निर्माण हुआ है। तो दोनों ही पॉइंट सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपके स्क्रीन पर है। ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न दक्कन ट्रैप क्या है? ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न दक्कन ट्रैप का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ये सभी। फिफ्टी एट पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कर लोगे? देखिए जो दक्कन ट्रैप है इसका विस्तार महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो ये सभी कर लेंगे। ज्वालामुखी क्रियाओं से उत्पन्न है, भारत में इन राज्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है भैया? इसमें पूछ रहा भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पश्चिम भाग ज्वालामुखीयता के एक विशाल केंद्र में परिवर्तित हो गया था। भारतीय प्रायद्वीप का एक उत्तरी पश्चिमी भाग ज्वालामुखीयता के एक विशाल केंद्र में परिवर्तित हो गया था। आंसर यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए कल्प की संपूर्ण अवधि किसकी? क्रिटेशस कल्प की संपूर्ण अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 60 नंबर है। किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रैप प्रमुख स्रोत रहा है? किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रैप प्रमुख स्रोत रहा है? यहाँ से हमें कौन सी मिट्टी मिल रही थी? लेटेराइट मिल रही थी, रेगुर मिट्टी मिल रही थी, या रेड ट्रॉपिकल मिट्टी मिल रही थी? अंग्रेजी नाम है ये चारमोरजम। क्या लिखा हुआ है? चरनोजम, चरनोजम लिखा हुआ है। चारमोरजम नहीं, चारनोरजम है। ठीक है, चारनोजम। अब 60 पे राइट आंसर आपका बन जाता है रेगुर मिट्टी हमें दक्कन ट्रैप से प्राप्त हो रही थी। मतलब किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रैप प्रमुख स्रोत रहा है? तो रेगुर मिट्टी के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। दंड कारणे क्या है? दंड कारणे प्रदेश स्थित नहीं है। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे, दंड कारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो वो किस राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत सोचिए कि यूपीएससी लेवल का करा रहे हैं। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं भाई? कहीं और से तो बनते नहीं है, बनते तो यहीं से ही है क्वेश्चन। तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में पूछे भी जाएंगे तो इनसे ही पूछा जाएगा है। बाटू पटेल सर आपने बताया नहीं बेटा, क्या पूछ रहे आप? हिमालय का निर्माण हुआ था किससे? आप आर्ट का पेपर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के मिलेंगे। ठीक है,
आर्ट का पेपर उठा के देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आर्ट में। मतलब मैं कह रहा हूँ जो सेकंड पेपर होता है ना, सेकंड वाला, उसमें जो जीके का पोर्शन रहता है, जीके जीएस का पोर्शन रहता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। यूपी पीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये मत सोचिए, ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन कठिन भी होंगे, आसान भी होंगे, सारे आपको अच्छे से करने होंगे, जिससे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर ला सको। ओ वीके कुछ नहीं होता है, तुम क्लास लो, ठीक है ना। यूपी पीएससी होता है ना, पीसीएस लिख दिया, कोई बात नहीं, पोस्ट का नाम है। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हिमालय का निर्माण हुआ है, कहाँ से हुआ भाई? हिमालय का निर्माण हुआ है किससे? टेथिस सागर के वलन से। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कल शाम की हिंदी की क्लास हुई थी, लेकिन 8 बजे से हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 63 नंबर है। 63 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी बनी है? 63 पर राइट आंसर सी कर लेंगे, शिवालिक। शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी बनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 64 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? 64 पे सही आंसर क्या होगा? सबसे प्राचीनतम है वृहत हिमालय श्रेणी। सबसे प्राचीनतम कौन है? वृहत हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत किस युग की शैलें सम्मिलित होती हैं? क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत किस युग की शैलें सम्मिलित होती हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका होलोसीन। ऑप्शन नंबर सी, होलोसीन। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। किस शैल समूह की चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के तहत तटीय बालू का स्तूप नदियों के मुहानों का निर्माण हुआ है? किस शैल समूह की चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के तहत तटीय बालुका स्तूप नदियों के मुहानों का निर्माण हुआ है? तो आंसर यहां पर बन जाता है क्वार्टनरी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, प्रयास करना आप लोग मिलान करने का। 67 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर मिलान ये करना है कि एक साइड में आपको ट्रैप दिए हैं, घाट दिए हैं, पर्वत दिए हैं, और दूसरे साइड पे क्या दिया हुआ है? इनका युग दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिलान करेंगे। दक्कन ट्रेप ये किससे संबंधित है? दक्कन ट्रेप आपका किससे संबंधित होगा? ये आपका क्रिटेशियन इयोसीन से संबंधित है। उसके बाद में पश्चिमी घाट, ये लेट सीनोजोइक से संबंधित है। अरावली, अरावली आपका प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, ये आपका प्लीस्टोसीन से संबंधित है। तो मिलान आपका किस प्रकार से हो गया? मिलान हो गया 3 1 2 4। तो आंसर यहाँ पर देखेंगे 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी आप लोगों ने किया है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आज आप लोगों ने किया है, अभी किया अभी। तो दक्कन ट्रैप आपने क्या किया? दक्कन ट्रैप के लिए क्या किया हुआ था?
क्रिटेशियन काल, युग भी कह सकता है, काल भी कह सकता है, ठीक है। आगे इसके बाद गोंडवाना क्रम, ये किससे संबंधित है, कौन से काल का है, कौन से युग का है, तो ये गोंडवाना क्रम जो है ये कार्बोनीफेरस काल का है। और हिमालय पर्वत की बात करेंगे तो हिमालय पर्वत आपका टर्सियरी युग का है, टर्सियरी युग का है हिमालय पर्वत। कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो प्लीस्टोसीन काल का है ये। तो यहाँ पर मिलान आपने क्या किया, 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। धीरे धीरे आसान क्वेश्चन आते जाएंगे, परेशान मत हो। इसमें कह रहा भूवैज्ञानिक कलानुक्रम के अनुसार औधोलिखित का सही क्रम क्या है। भूवैज्ञानिक कलानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम क्या है। अरावली है, पूर्वी घाट है, दक्कन ट्रैप है, हिमालय। 69 पे आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले तो अरावली, दूसरे नंबर पे पूर्वी घाट, तीसरे नंबर पे दक्कन ट्रैप, चौथे नंबर पे हिमालय। तो ये आपका सही कलानुक्रम होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे 70 में पूछ रहा है हिमालय पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ है। अभी आपने पढ़ा था मिलान में कि हिमालय पर्वत का जो निर्माण है ये किस युग में हुआ है, तो टर्सियरी युग में हुआ है, अभी पढ़ा आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, किस बल से हुई है, किस निक्षेपण से हुई है, हलचल से हुई है, कैसे हुई है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। तो ये हुई है विवर्तनिक हलचल से। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर कह रहा उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक कितना है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार जो फैला हुआ है ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक कितना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है 2400 किलोमीटर है। कितना है, 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा उत्तर पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है। जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। 73 पे राइट आंसर हो जाएगा 3500 मीटर। ऊंचाई की बात कर रहा है तो 3500 मीटर है। अब यहाँ पर फैला कितना है, तो 2400 किलोमीटर फैला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र को कितनी समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। अभी पर्वत श्रेणियां आपको आगे पता चलेंगी, ठीक है। 74 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। अब ये रहा अगला क्वेश्चन कि ये बताइए उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है। आंसर तो आपने 4 कर लिया, अब कौन कौन सी हैं, क्रम क्या है वो देखिए यहाँ पर बताइए। 75 में राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद में वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं जो कि अवस्थित है मतलब उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाएंगे तो ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा, ध्यान देना कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है कौन। तो ये करता है चमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, एवरेस्ट और कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि नंदा देवी चोटी ये असम हिमालय का भाग है,
गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल का भाग है, या पश्चिम पंजाब हिमालय का भाग है? नंदा देवी जो चोटी है ये किस हिमालय का भाग है? तो आंसर यहां पर बनेगा, आंसर तो आप लोग सही कर रहे हो और बोल रहे हो क्वेश्चन कठिन है। आंसर तो आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं कि गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा, 78 में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में अवस्थित है, सबसे पहले में अवस्थित है? 78 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, बी कर लोगे, कंचनजंगा। बहुत बढ़िया। देखो आशीष कुमार, शुभम सिंह, नेहा मिश्रा, बीपी सिंह, चीकू, चलो सभी के मैक्सिमम आंसर सही निकल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इतने कठिन क्वेश्चनों के आप लोग जब आंसर दे ले रहे हो तो पेपर में क्या ही हाल करोगे। यहाँ पर कह रहा है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। कहना चाहेंगे सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आधे से ज़्यादा लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सेशन को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, सेशन को लाइक किया करें, जिससे कि समय से आपको क्लासों का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाओ। 79 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, कश्मीर हिमालय। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए 80 नंबर में आपसे कह रहा है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वत माला किसका भाग है? हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? 80 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे, तो मध्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का? तो सिंपल है, आंसर आप सभी जानते हैं क्या होगा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा, उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 82 नंबर है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अब दक्षिण से उत्तर पूछ लिया गया है, मतलब अब पूछा गया है उल्टा। पहले हिमालय से पहले पूछा गया था उत्तर से दक्षिण, अब दक्षिण से उत्तर पूछा गया तो क्या करोगे? शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में स्थित है? लघु हिमालय किसके किसके मध्य में स्थित है? तो अभी क्वेश्चन आपने 82 नंबर में क्या किया, शिवालिक था, फिर लघु और फिर महान हिमालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 83 में क्या होना चाहिए? ठीक है, 83 में पहले ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे 84 नंबर में देखो आपसे क्या कह रहा है कि मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? सभी प्यारे भाई बहन भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। यहाँ पर 84 में राइट आंसर सी हो जाएगा, बरेल पहाड़ी श्रृंखला। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखो आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी रेंज का सही अनुक्रम क्या है, बताइए। तो बी सही हो जाएगा, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, कराकोरम, शिवालिक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। 86 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? कौन सी श्रेणी है जो कि नवीनतम है? तो अरावली नवीनतम है। सतासी नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा, बताइए कौन से कथन सही है कौन से गलत है। कथन में पहले वाले में क्या कहता है, कथन दिया और एक कारण दिया। कथन में कहता है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण में क्या कहता है, कारण बोलता है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है।
तो पहले वाले कूट की अगर बात करेंगे तो ए तथा आर दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, नहीं ए तथा आर दोनों सही तो हैं, लेकिन कह रहा है कि आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि दोनों सही तो हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया, जो कारण बताया गया वो गलत है। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें कह रहा है आपसे 88 में कि ये बताइए हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित में से के बीच होती है। क्या पूछ रहा है 88 में कि हिमालय में हिम रेखा के बीच होती है। तो ऑप्शन ऑप्शन कर लेंगे 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है, यानी 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 89 नंबर है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से विशालतम हिमनद है, विशालतम हिमनद पूछा गया, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। निम्न में से ऑप्शन बी राइट कर लेंगे, सियाचिन जो सबसे बड़ा हिमनद है, विशालतम सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है 90 नंबर में कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है। आखिरी क्वेश्चन है, हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति है, सबसे कम है सबसे अधिक है। एक और भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान, ये तो गलत है। हिमालय की हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है, तो इसको बेटाओ सबसे अधिक है। हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्लेशियर पिघलते हैं। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन थोड़े से कठिन थे, कठिन क्या बढ़िया क्वेश्चन थे। और अब इसके बाद हम लोग फुल पेपर करने वाले हैं। तो फुल पेपर वो एग्ज़ाम हॉल के जैसा पेपर होता है, कठिन नहीं होता है, आसान क्वेश्चन होते हैं। तो वो उसमें देखिए, ज्वाइन करिए, करिए कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। बेटा जीके तो वही रहती है ना, ऐसा तो है नहीं कि अब हम स्टेट लेवल की जीके की तो बात यहाँ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि स्टेट पर्टिकुलर स्टेट लेवल की जीके तो आती नहीं है। कुछ यूपी के क्वेश्चन होते तो वो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, वो तो हम स्पेशली अलग से करवाएंगे।